तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो पर्वतारोहण से बनता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्वतारोहण में बेस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए आराम करना, ऑप्शन बी खाना पकाना, ऑप्शन सी ऊंचाई के अनुकूलन या ऑप्शन नंबर डी फोटो शूट करना। पर्वतारोहण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, बेस कैंप का उद्देश्य होता है, बेस कैंप का वह स्थान जहां पर्वतारोही शरीर की ऊंचाई के अनुसार ढालते हैं ताकि ऊंचाई रोग से बच सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई के अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पर्वतारोहण में उपयोग होने वाला जो कैंप पान होता है किसके लिए होता है? ऑप्शन ए खाने के लिए, ऑप्शन बी बर्फ पर चलने के लिए, ऑप्शन सी कैंप लगाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी रस्सी बांधने के लिए। तो बताइए, जो क्रैम्प पॉन होता है किसके लिए होता है? तो देखिए, जो क्रैम्प पॉन होता है धातु के दांतदार उपकरण होते हैं जिनसे जूते में बांधा जाता है ताकि बर्फ पर पकड़ मजबूत बनाया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ पर चलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पर्वतारोहण में असेंट, जो असेंट शब्द का अर्थ क्या है बताइए। ऑप्शन ए नीचे उतरना, ऑप्शन बी ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सामान उठाना या ऑप्शन नंबर डी भोजन करना। तो बताइए, असेंट जो होता है उस शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए, असेंट का अर्थ होता है पर्वत या पहाड़ी की ऊंचाई की और चढ़ाई करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर चढ़ना। असेंट का जो असेंट शब्द है उसका अर्थ होता है ऊपर चढ़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पर्वतारोहण के दौरान सबसे बड़ा खतरा कौन सा होता है? ऑप्शन ए ट्रैफिक, ऑप्शन बी हिमस्खलन, ऑप्शन सी मोबाइल नेटवर्क या ऑप्शन नंबर डी पत्तों का गिरना। तो बताइए, अगर पर्वत पे सब जा रहे हैं तो सबसे बड़ा खतरा कौन सा है? तो देखिए, वहाँ हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन भारी बर्फ का अचानक नीचे गिरना होता है जो पर्वतारोहण के लिए अत्यंत खतरनाक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमस्खलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्वतारोहण में रस्सी का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन ए टेंट बांधने के लिए, ऑप्शन बी सुरक्षा और संतुलन के लिए, ऑप्शन सी कपड़े सुखाने के लिए या ऑप्शन नंबर डी खाना लटकाने के लिए। बताइए, जब पर्वतारोहण पर्वत पे जाते हैं तो वे रस्सी अपने साथ लेके जाते हैं, इसका मुख्य उपयोग क्या है? तो देखिए, रस्सी पर्वतारोहण की सुरक्षा सुनिश्चित करती है और कठिन स्थानों पर संतुलन बनाने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा और संतुलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, शेरपा शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भोजन से, ऑप्शन बी गाइड और सहायक से, ऑप्शन सी जूते से या ऑप्शन नंबर डी दवाई से। ये पिछली बार सीटेट में आया था। बताइए, शेरपा शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, जो शेरपा हिमालय क्षेत्र के लोग होते हैं जो पर्वतारोहण के गाइड्स और सहायक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइड और सहायक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई किस कारण होती है? ऑप्शन ए पत्ते कम होना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का कम दबाव, ऑप्शन सी मोबाइल नेटवर्क या ऑप्शन नंबर डी तापमान अधिक। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, ऊंचाई पर बढ़ने पर हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का कम दबाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतारोहण में जो हार्नेस का उपयोग किया जाता है किस लिए होता है? ऑप्शन ए शरीर को रस्सी से जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी खाना गर्म करने के लिए, ऑप्शन सी पानी भरने के लिए या ऑप्शन नंबर डी जूते सिलने के लिए। तो बताइए, पर्वतारोहण में जब जाते हैं लोग तो हार्नेस का उपयोग क्यों किया जाता है?
तो देखिए हार्नेस जो होता है शरीर पर पहनाने वाला जो सुरक्षा उपकरण होता है जो पर्वतारोहण के रस्सी से सुरक्षित रूप से जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरीर को रस्सी से जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पर्वतारोहण में उपयोग होने वाला आइस एक्स किसके लिए होता है? बताइए। ऑप्शन ए टेंट बनाने के लिए, ऑप्शन बी बर्फ काटने और संतुलन के लिए, ऑप्शन सी फोटो खींचने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी बैग सिलने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आता है ईवीएस में पर्वतारोहण से। तो देखिए जो आइस एक्स होता है चढ़ाई के दौरान बर्फ में पकड़ बनाने के लिए, गिरने पर संतुलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ काटने और संतुलन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किस पर्वतारोहिणी ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी पीटी उषा, ऑप्शन सी मेरी कोम, या ऑप्शन नंबर डी साइना नेहवाल। तो आप सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? तो देखिए बछेंद्री पाल थी। इन्होंने 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहले महिला बनी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 12, पर्वतारोहण में रैपलिंग जो होता है वो क्या है? ऑप्शन ए ऊपर चढ़ना, ऑप्शन बी नीचे उतरना, ऑप्शन सी दौड़ना, या ऑप्शन नंबर डी तैरना। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो रैपलिंग होता है रस्सी की सहायता से खड़ी चट्टान से सुरक्षित तरीके से नीचे उतरने का एक तकनीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे उतरना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, पर्वतारोहण में सबसे अधिक किस चीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए पैसा की, ऑप्शन बी मानसिक साहस की, ऑप्शन सी कैमरा की, या ऑप्शन नंबर डी किताबें की। तो बताइए पर्वतारोहण में सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो वहाँ किताब की तो कोई ज़रूरत नहीं, कैमरा भी नहीं, और पैसा की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा मानसिक साहस, क्योंकि कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्वतारोहण में दृढ़ निश्चय और मानसिक साहस आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, ऊंचाई पर शरीर का तापमान कम क्यों हो जाता है? ऑप्शन ए धूप ना होना, ऑप्शन बी ठंडी हवा और कम दबाव के कारण, ऑप्शन सी पानी अधिक के कारण, या ऑप्शन नंबर डी गर्मी बढ़ने के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होता है और हवा अधिक ठंडी होती है, जिससे शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठंडी हवा और कम दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पर्वतारोहण में ऑक्सीजन सिलेंडर खासकर कब उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए 2000 मीटर पर, ऑप्शन बी 3000 मीटर पर, ऑप्शन सी 6000 मीटर या उससे अधिक पर, या ऑप्शन नंबर डी जमीन पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर खासकर कब उपयोग किया जाता है पर्वतारोहण के समय? तो देखिए जब बहुत ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी बढ़ने पर पर्वतारोहण ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो कम से कम 6000 के ऊपर जाने पर, 6000 मीटर ऊपर जाने पर वहाँ पर हवा कम हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, पर्वतारोहण में जो स्नैपलिंग होता है किसके लिए होता है? ऑप्शन ए खाना रखने के लिए, ऑप्शन बी रस्सी जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी पानी भरने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी जूते धोने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए जो स्नैपलिंग होता है वो धातु की हुकनुमा क्लिप होती है, जिसका उपयोग रस्सी और उपकरण जोड़ने में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्सी जोड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पर्वतारोहण में मौसम का परिवर्तन क्यों खतरनाक होता है? ऑप्शन ए सूरज ज़्यादा चमकता है, ऑप्शन बी दृश्यता कम और हवा तेज हो जाती है, ऑप्शन सी पशु भाग जाते हैं, या ऑप्शन नंबर डी मोबाइल बंद हो जाता है। तो बताइए। तो देखिए अचानक मौसम बदलने पर जो तेज वर्ष भारी हो जाता है, बम भारी, वहाँ पे वर्षा भारी हो जाती है, हवा और जो कोहरा होता है पर्वतारोहण के लिए जोखिम पैदा कर देता है। तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दृश्यता कम और हवा तेज होना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पर्वतारोहण में जो कैंप 2 और कैंप 3 होता है उसका क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए भोजन स्थल होता है, ऑप्शन बी चढ़ाई के बीच विश्राम स्थल होता है, ऑप्शन सी मनोरंजन स्थल होता है, या ऑप्शन नंबर डी बाजार होता है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो देखिए, पर्वत चढ़ाई में अलग अलग ऊंचाई पर बनाए गए स्टॉपिंग पॉइंट जो होता है वो कैंप 2 कैंप 3 कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चढ़ाई के बीच विश्राम स्थल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, पर्वतारोहण में जो फास्ट वाइट होता है किस स्थिति को कहते हैं? ऑप्शन ए गर्मी लगना, ऑप्शन बी पानी की कमी, ऑप्शन सी अत्यधिक ठंड से त्वचा जम जाना, या ऑप्शन नंबर डी भूख बढ़ना। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो फास्ट बाइट होता है उसमें अत्यधिक ठंड के कारण अंगों की त्वचा और उत्तक जो होते हैं उत्तक जमने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ठंड से त्वचा जम जाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पर्वतारोहण में जो प्राथमिक उपचार किट क्यों आवश्यक होता है? ऑप्शन ए सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन बी चोट व थकान के उपचार के लिए, ऑप्शन सी खाना बनाने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी कपड़े रखने के लिए। तो देखिए, जो प्राथमिक उपचार होता है किट चोट, कट, थकान और आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोट व थकान के उपचार के लिए जो प्राथमिक उपचार किट होता है वो आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, पर्वत पर चढ़ाई करते समय सबसे पहला कदम क्या माना जाता है? ऑप्शन ए सेल्फी लेना, ऑप्शन बी रास्ता चुनना, ऑप्शन सी खाना खाना, या ऑप्शन नंबर डी वीडियो बनाना। तो बताइए, पर्वत पर चढ़ाई करते समय सबसे पहला कदम। तो देखिए, सुरक्षित और उपयुक्त रूट चुनना पर्वतारोहण की सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता चुनना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, पर्वतारोहण में जो फिक्स्ड टलाइन होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए कपड़ा सुखाने के लिए, ऑप्शन बी रास्ता बनाने के लिए, ऑप्शन सी चढ़ाई के दौरान पकड़ और सुरक्षा के लिए, या ऑप्शन नंबर डी घड़ी बांधने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर। जो देखिए, फिक्स्ड लाइन होता है एक स्थिति रस्सी होती है जिससे चढ़ाई मार्ग पर सबसे पहले बांध दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चढ़ाई के दौरान पकड़ और सुरक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, पर्वतारोहण में कार्बाइनर जो होता है किस प्रकार का उपकरण है? वहाँ बहुत सारे उपकरण लेके जाना पड़ता है अपनी सुरक्षा के लिए। तो बताइए, जो कार्बाइनर होता है ये किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन ए भोजन रखने का डिब्बा होता है, ऑप्शन बी धातु के क्लिप होता है, ऑप्शन सी कपड़ा होता है, या ऑप्शन नंबर डी पानी की बोतल होता है। तो देखिए, जो कार्बाइनर होता है रस्सियां और उपकरण जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली धातु की मजबूत क्लिप होती है, जो क्लिप से जोड़ दिया जाता है रस्सी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, धातु की क्लिप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, पर्वतारोहियों को किस प्रकार के जूते पहनने चाहिए? ऑप्शन ए चमड़े के जूते, ऑप्शन बी नायलॉन चप्पल, या ऑप्शन नंबर सी हाई ग्रिप और वाटर प्रूफ बूट, या ऑप्शन नंबर सी डी पतले कपड़े के जूते। तो बताइए, जब पर्वत पे लोग पर्वतारोही जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार का जूता पहनना चाहिए? तो देखिए, पर्वतारोहण में बूट बर्फ और चट्टानों पर मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, इसलिए इन्हें हाई ग्रिप और वाटर प्रूफ बूट पहनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पर्वतारोहण में जो स्लोप होता है उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी ढाल, ऑप्शन सी नदी, या ऑप्शन नंबर डी हवा। तो बताइए, जो स्लोप होता है उसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो स्लोप होता है किसी पहाड़ या सतह की ढलान या झुकाव को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ढाल को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है?
ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी यूरोप में, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए हिमालय पर्वत जो है वो श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो देखिए हिमालय जो है दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो एशिया महाद्वीप में फैली हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, पर्वतारोहण में स्नो गॉगल्स जो होता है क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन ए सुंदर दिखने के लिए, ऑप्शन बी बर्फ की चकाचौंध से आंख बचाने के लिए, ऑप्शन सी हवा रोकने के लिए, या ऑप्शन नंबर डी धूप सेकने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए बर्फ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज परिवर्तित होती है जिससे आंख की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। तो ये जो सोनो गॉगल्स होता है इसका उपयोग बर्फ की चकाचौंध से आंख बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, पर्वतारोहण में जो रोप टीम होता है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए खाना बनाने वाली टीम होती है, ऑप्शन बी सामूहिक रूप से रस्सी से जुड़े पर्वतारोही होते हैं, ऑप्शन सी फोटो लेने वाली टीम, या ऑप्शन नंबर डी विश्राम करने वाला लोग। बताइए जो रोप टीम होता है उसका अर्थ क्या है? तो देखिए जो रोप टीम होता है, रोप टीम चढ़ाई के दौरान सुरक्षा के लिए रस्सी से जुड़े हुए पर्वतारोहियों का समूह होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामूहिक रूप से रस्सी से जुड़े पर्वतारोही, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, पर्वतारोहण में ग्लेशियर जो होता है उस क्या होता है? ऑप्शन ए गर्म रेगिस्तान है, ऑप्शन बी जमी हुई बर्फ का विशाल ढेर है, ऑप्शन सी बड़ा जंगल है, या ऑप्शन नंबर डी समतल मैदान है। तो सबको पता है कि ग्लेशियर क्या होता है, तो ये जमी हुई बर्फ का विशाल ढेर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको 30 प्रश्न हमने कराए, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।